डिस्कस करें एग्जांपल नंबर 60। इसकी स्टेटमेंट है एनी मीट्रिक स्पेस एक्स डी बाउंडेड और नॉट। ये जो एक्स डी मीट्रिक स्पेस है इसकी कंडीशन में क्या है ये बाउंडेड हो सकता है या नहीं हो सकता है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए बाउंडेड मीट्रिक एक्स डी स्टार। हम इसके एक नया एक मीट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं वेयर डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स वाई 1 प्लस डी एक्स वाई। हम अगर ये मीट्रिक दे रखा है इसमें हमें उसको नए इंड्यूस मीट्रिक में लेके आना, उसमें इससे मीट्रिक और बनाना उसमें है, और ये बाउंडेड हो या ना हो, ये जो मीट्रिक स्पेस है बाउंडेड हो ना बाउंडेड हो, लेकिन हम एक नया ऐसे मीट्रिक स्पेस बना सकते हैं जो कि बाउंडेड हो। वो हमने इस एग्जांपल में प्रूव करना है। तो पहली कंडीशन इसमें है फर्स्ट, जब भी हमने मीट्रिक स्पेस पहले तो हम मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है ये डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो डिस्टेंस फंक्शन है ना, वो जो मीट्रिक है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड, क्योंकि ये ऑलरेडी मीट्रिक स्पेस है, ऑलरेडी ये मीट्रिक फंक्शन है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में कुछ जोड़ो तो पॉजिटिव होगा। दिस मीन दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। सेकंड होती है डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली एक्स इक्वल टू वाई हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली, अगर ये 0 है तो इसको 0 होना पड़ेगा, ये 0 है। इफ एंड ओनली ये डिनोमिनेटर तो 0 बन जाएगा, डी एक्स वाई इक्वल टू 0, लेकिन ये तो ऑलरेडी मीट्रिक है और मीट्रिक की जो सेकंड कंडीशन वो आपको अप्लाई करनी होगी इफ एंड ओनली x इक्वल टू y। तो दिस इंप्लाइज d स्टार x y इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या हो, इफ एंड ओनली हमने ये प्रूव कर दिया x इक्वल टू y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू s, ये हमने प्रूव कर दिया। ये सेकंड कंडीशन है। फिर थर्ड कंडीशन के ऊपर आते हैं d स्टार x y दिस इज इक्वल dxy अपॉन d1 प्लस dxy। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो dyx प्लस 1 प्लस dyx। कैसे लिखा है, क्योंकि dxy ऑलरेडी मीट्रिक है तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं इन वेरिएबल को। ये जो एलिमेंट दे रखे हैं इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, यहाँ पे x की जगह y की जगह x ये कन्वर्ट है, और इसी को तो हम लिख सकते हैं d स्टार yx। दिस इंप्लाइज d स्टार xy इक्वल टू d स्टार yx। अब फोर्थ कंडीशन है, इसमें हमें फोर्थ कंडीशन भी ट्रू करनी है और इसका बाउंडेड भी हमें प्रूव करना है। ये जो मीट्रिक है बाउंडेड है। बाउंडेड कब होगा, अगर इसकी लोएस्ट वैल्यू हमें मालूम हो, इसकी अपर वैल्यू मालूम हो, इसका मिनिमा और मैक्सिमा हम अगर मालूम हो तो तब हम बोल सकते हैं ये फंक्शन क्या है, ये जो मीट्रिक स्पेस है ये बाउंडेड है। तो देखिए आप यहाँ इसमें क्या है, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, टेक डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। आपने क्या लेना है, डी स्टार एक्स वाई डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई ये लेना है। डी स्टार एक्स जेड की वैल्यू है डी एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड, और डी स्टार जेड वाई की वैल्यू क्या है डी प्लस डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी जेड वाई। ये आपने कैसे कोट किया है, ये डेफिनेशन का इसका यूज करके, ये जो डेफिनेशन है उसका यूज करके, ये जो वेरिएबल है इनको हमें चेंज करके इन दोनों को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। जो ये वाला रिजल्ट है, ये इनक्वलिटी है, ये कैसे आता है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो कैसे हुआ, इसलिए हम मॉड a अपॉन 1 प्लस मॉड a प्लस मॉड b अपॉन 1 प्लस मॉड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b अपॉन 1 प्लस मॉड। ये एक आइडेंटिटी है। तो देखिए ये क्या है, मॉड ही तो है, डिस्टेंस फंक्शन मॉड ही तो होता है उसमें, ये डिस्टेंस फंक्शन भी मॉड है, ये डिस्टेंस फंक्शन इसको भी ये भी मॉड की फॉर्म है, ये डिस्टेंस फंक्शन ये भी मॉड की फॉर्म है। तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो आपने यहाँ अप्लाई करनी है, इसको रिजल्ट को लिखना है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू dxz प्लस dzy अपॉन 1 प्लस dxz प्लस dzy। यहाँ पे हम आते हैं d स्टार xz प्लस dz d स्टार zy इज ग्रेटर देन इक्वल dxz प्लस dzy अपॉन 1 प्लस dxz प्लस dzy। इक्वेशन नंबर 1 है। इसको आप अगर रिवर्स करते हो, इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, तो dxz प्लस dzy अपॉन 1 प्लस dxz प्लस dzy दिस इज लेस देन d स्टार xz प्लस d स्टार zy। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। Also dxy is less than equal to dxz plus dzy। ये कहां से आया, क्योंकि d हमारा क्या है, x d मीट्रिक स्पेस है, d मीट्रिक है, तो इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इसका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन से ये ग्रेटर देन 1 अपॉन दिस है। अब इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, दिस अप्लाइज 1 अपॉन dxz प्लस dzy इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन dxy
और आप दोनों साइड +1 ऐड कर दो। अगर +1 ऐड करते हैं तो उसका एलसीएम लेने के बाद ये रिजल्ट आएगा 1 + dxz + dzy अपॉन dxz + dzy लेस देन इक्वल टू 1 + dxy अपॉन dxy। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस सिंपल इसका रिवर्स कर दो, उल्टा इसका रेसिप्रोकल कर दो, dxz + dzy अपॉन 1 + dxz + dzy इज ग्रेटर देन dxy अपॉन 1 + dxy। और इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, इसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये वाली जो इनइक्वालिटी ऐसे भी लिखी जा सकती है, दिस इंप्लाइज dxy अपॉन 1 + dxy इज लेस देन इक्वल टू dxz + dzy अपॉन 1 + dxz + dzy। और इसी को क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ये तो स्टेटमेंट में दे रखा हमें d स्टार, तो इसकी क्या वैल्यू है d स्टार x। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास d स्टार xy। अब जो राइट हैंड साइड वैल्यू है dxz + dzy अपॉन 1 + dxz + dzy, इस इनइक्वालिटी का यूज कर देना, तो ये रिजल्ट, अगर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दिस रिजल्ट इज लेस देन इक्वल टू d स्टार xz + d स्टार zy। ये ग्रेटर देन है तो लेस देन, इसको आप शिफ्ट कर देना उस साइड, तो ये क्या आएगा रिजल्ट लेस देन, तो ये आपने यहाँ यूज करना है, दिस इज लेस देन d स्टार xz + d स्टार zy। ये कहाँ से आया, y नंबर 1, जो नंबर 1 है उसका यूज करके ये रिजल्ट आया था। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, डी स्टार जो है, जो डी स्टार हम जिसको मीट्रिक प्रूव करना, डिस्टेंस फंक्शन को मीट्रिक प्रूव करना चाहते हैं, उस डिस्टेंस फंक्शन की ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, डी स्टार xz इज लेस देन इक्वल टू डी स्टार xz + डी स्टार zy फॉर ऑल xyz बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, डी स्टार जो डिस्टेंस फंक्शन है, ये चारों प्रॉपर्टीज को प्रूव कर रहा है। इसका मतलब क्या बना, दिस इंप्लाइज वी हैव x डी स्टार इज ए मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन अब बाउंडेड है या नहीं है वो हमें प्रूव करना होगा। तो देखिए आप डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। ये देखिए अब यहाँ से डी स्टार एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन इसे जो मर्जी पुट कर लो, डी स्टार एक्स वाई है 1 के बराबर नहीं आ सकता। ये जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये 1 के बराबर कभी नहीं आ सकती। तो इसका मतलब क्या, डी स्टार एक्स वाई क्या है, ये लेस देन 1 होगा। तो डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन 1 है, तो इसका मीनिंग क्या, 0 इज लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन 1। तो ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर किसी फंक्शन की, किसी सीक्वेंस की या किसी मीट्रिक स्पेस की लोएस्ट वैल्यू और अपर वैल्यू आपको मालूम हो, या किसी मीट्रिक की लोएस्ट वैल्यू और अपर वैल्यू मालूम हो, तो तब हम बोल सकते हैं वो मीट्रिक क्या बन जाएगा, वो बाउंडेड। तो आप स्टेटमेंट में वापस आइए, एनी मीट्रिक स्पेस XD बाउंडेड और नॉट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए बाउंडेड मीट्रिक स्पेस XD स्टार where d star xy equal to dxy upon 1 plus dxy। तो हमें पहले क्या प्रूव किया था, ये x d star इज ए मीट्रिक स्पेस, और ये जो मीट्रिक फंक्शन है वो हमें प्रूव कर दिया, वो क्या है, बाउंडेड है, 0 इज लेस देन d star xy इज लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो मीट्रिक स्पेस में जो मीट्रिक फंक्शन d star वो बाउंडेड है, तो हम इसको बोल सकते हैं x d star इज ए मीट्रिक स्पेस। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूं जिसमें ओपन सेट और क्लोज सेट है, उसके ऊपर कुछ हम आर्टिकल लेते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है ओपन एंड क्लोज सेट्स इन मीट्रिक स्पेसेस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ओपन स्फीयर, इसका दूसरा नाम ओपन बॉल भी है। लेट XD बी ए मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस हम समझ चुके हैं, हमें मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन मालूम है। मीट्रिक स्पेस में एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और एक डिस्टेंस फंक्शन लेते हैं। डिस्टेंस फंक्शन को पहले हमें मीट्रिक प्रूव करना है, और जो एलिमेंट्स हो गए मीट्रिक में वो इस नॉन एम्प्टी सेट के होंगे, तब हम बोल सकते हैं, अगर वो चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, तब हम बोल सकते हैं XD इज ए मीट्रिक स्पेस। ये हम पढ़ चुके हैं। लेट XD बी ए मीट्रिक स्पेस, लेट स्मॉल a belong to capital X and r greater than 0 be any real number, then this set x belongs to capital X such that dxa is less than r is called an open sphere or open ball। तो कैसे हम इसमें a क्या होगा, ये जो a है ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, और r क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो SR ये रोटेशन लिखने का तरीका है। ये यहाँ पे रेडियस होगा बेस में, और यहाँ पे क्या होगा, उसका सेंटर होगा। तो ये क्या है इसमें, और यहाँ से क्या है, SAR मीन क्या है, उसका सेंटर A है, रेडियस R है। तो कैसे लिखा जाएगा, x belongs to capital X such that dxa is less than R। अगर हम
ओपन की जगह क्लोज स्फीयर लेते हैं तो यहाँ पे आपने इक्वल टू, इनइक्वलिटी है ना इसमें, लेस देन इक्वल टू डाल देना, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू डाल देना। तो क्लोज के लिए यहाँ पे आपने ऐसे इसको मेंशन कर देना, क्लोज के लिए ये सिंबल हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज कर देना आप, सेट है इसको क्लोज बना देना, तब ये क्या बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा। और लिखना कैसे है इसमें क्लोज के लिए, ये a belongs to x such that dxa is less than equal to r, तब ये क्या बन जाएगा, ये क्लोज्ड, इसका नाम क्या होगा, क्लोज स्फीयर, ऐसे आपने डिफाइन करना है। अगर हम कोई लेट कैपिटल एक्स इक्वल टू रियल लाइन है, सेट ऑफ रियल लाइन है सेट, और हमने डिफाइन किया है जो डिस्टेंस फंक्शन है dxy है, जो मीट्रिक dxy को कैसे डिफाइन किया, मॉड ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू r। तो यूजुअल जो मीट्रिक है ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं यूजुअल मीट्रिक, dxy इक्वल टू मॉड x, इसको यूजुअल मीट्रिक बोलते हैं। मतलब आपने जो स्फीयर लिया है, स्फीयर का सेंटर क्या है, a है, रेडियस r है, उसको ऐसे डिफाइन किया, x बिलोंग्स टू कैपिटल R सच दैट dxa इज लेस देन r। क्योंकि अब dxa को ऑपरेट कैसे करना है, मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन r, क्या यूज हम कर रहे हैं, यूजुअल मीट्रिक का यूज कर रहे हैं। अब मॉड है ये बाउंडेड हुआ, तो इसको हम कैसे मॉड को ऑपरेट करेंगे, माइनस आर इज लेस देन एक्स माइनस ए इज लेस देन आर। यहाँ पे हमें अकेला एक्स चाहिए, तो ये माइनस ए है ना, प्लस ए इधर जोड़ दो, प्लस ए इधर जोड़ दो, तो यहाँ रिजल्ट क्या है, ए माइनस आर इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस आर। और लेकिन ये तो इंटरवल बना, तो दिस इंप्लाइज x belongs to r such that x belongs to this open interval a minus r into a plus r। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो ओपन स्फीयर है वो तो ओपन इंटरवल बनते हैं इसमें, अगर हम x इक्वल टू r लेते हैं तो x इक्वल टू r स्क्वायर लेंगे तो फिर उसकी ज्योमेट्री जो अलग बन जाएगी। देखिए ये हमारा क्या है, ये नॉन एम्प्टी जो सेट कैपिटल x है, इसके अंदर ये इंटरवल, ये हमारी रियल लाइन है, ये a माइनस आर है, a प्लस आर है, ये पॉइंट a है, ये सारी वेरिएबल जो x है, ये x यहाँ पे मूव कर रहा है। ये जो a माइनस आर और a प्लस आर है, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी इसमें है, और यहाँ पे ध्यान देना ये a है, तो ये जो ज्योमेट्री है ये किसकी ज्योमेट्री है, ये हमारी इंटरवल की फॉर्म में। इसका मतलब क्या होगा, जो ओपन सेट है, जो ओपन स्फीयर है, जो ओपन बॉल है, वो ओपन इंटरवल भी बन सकता है। तो जो कल वाला भी मेरा लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 5, उसके ऊपर हम क्लोज स्फीयर को डिस्कस करेंगे और कोई एग्जांपल लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।